Hi everybody. We all read books and books give us a lot of guidance, a lot of teachings, a lot of lessons. कभी कभी लाइफ में जब हम स्टक फील करते हैं तो कुछ किताबें होती हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं और ये जो किताब है ये उनमें से एक किताब है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। इस किताब ने वैसे तो कईयों की ज़िंदगी को बदला है लेकिन मैं कईयों की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। इसने मेरी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदला है और इट हैज़ बिकम टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर मी। एंड जब कोई चीज़ हमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा और हमें बहुत ज़्यादा गाइड करती है और हमारी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो पाती है तो मन होता है कि क्यों ना ये रेमेडी, क्यों ना ये इलाज हर किसी के साथ शेयर किया जाए। सो जिन तकलीफ़ों से मैं गुज़र रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग भी उन तकलीफ़ों से गुज़र रहे होंगे और अगर मैंने ये किताब आपके साथ इंट्रोड्यूस नहीं की, तो मुझे लगेगा कि मैं शायद इस यूनिवर्स के साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, सोसाइटी को गिव बैक नहीं कर पा रही हूँ। सो अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम मी टू यू through this book, You Can Heal Your Life, and I'm going to summarize this entire book. But today I'm going to start with chapter 1 and we will read it paragraph by paragraph. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है What I Believe. सो इस किताब में जो ऑथर हैं ये हमें बताएंगे कि हमारी पूरी लाइफ कैसे हमारे छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम से शेप करती है। एक छोटा सा बिलीफ सिस्टम कि मैं ये मान लूँ कि जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, वो फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानती। ये मेरा एक बिलीफ सिस्टम है और मेरी पूरी लाइफ इसी के इर्द गिर्द शेप हुआ करेगी। तो ये जो चैप्टर है इसका पहला पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर करूँगी विच सेज लाइफ इज़ रियली वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। ये कहती हैं कि लाइफ में जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई एक्ट हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, मुश्किल होगा मानने में कि मेरी ही लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हैं और मेरी ही वजह से आ रही हैं, बहुत मुश्किल होगा मानना। पर ऑथर के हिसाब से यही एक रियलिटी है कि हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी थॉट्स और हमारे बिलीफ सिस्टम्स की वजह से होते हैं। थॉट्स जो हैं वो प्रीलिमिनरी स्टेज में तो थॉट्स होती हैं, पर हम एक ही बात को अगर बार बार सोचें तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाती है और जब वो बिलीफ सिस्टम बन जाती है तो हमारी पूरी लाइफ उसी तरीके से शेप हो जाती है। सो इन्होंने एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ एक चीज़ें बताई हैं कि पीपल आर आउट टू गेट मी एंड एवरी वन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। ये हमसे पूछती हैं कि इन दो विचारधाराओं में से आप किस विचारधारा पर भरोसा करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए हैं या मुझे तकलीफ देने के लिए हैं, या फिर दूसरी विचारधारा जिसमें आप मानते हैं कि एवरी वन इज़ टू हेल्प मी, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। तो ये दो बिलीफ सिस्टम्स आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे कि आपके जो अनुभव हैं, आसपास के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन दो विचारधाराओं में से जिस भी विचारधारा में आपका ज़्यादा भरोसा है, आपके अनुभव उसी प्रकार के होंगे। ये जो दूसरा पैराग्राफ है इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स टोटली सपोर्ट्स अस इन एवरी थॉट वी चूज टू थिंक एंड बिलीव। ये आपको बताते हैं, ऑथर आपको बताना चाहती है कि आपके मन में जो भी विचार हैं या जो भी बिलीफ सिस्टम है, यूनिवर्स कंप्लीटली उसी बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अब ये आपके ज़िम्मे है, ये बात आपके ज़िम्मे है कि आप किस विचारधारा और किस थॉट को प्रोसेस करना चाहते हैं या पोजेस करना चाहते हैं। सो ये कहते हैं कि दो बातें, दो विचारधाराएं, जो उनमें से एक है कि एवरी वन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड पीपल आर आउट टू गेट मी। ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप इन दो विचारधाराओं में से किस विचारधारा के मालिक हैं। जिस विचारधारा के आप मालिक हैं, आपके अनुभव उसी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगला जो पैराग्राफ है वो बात करता है कि द यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस अस। मान लीजिए आपके आसपास आपका एक बहुत अच्छा मित्र है और आपको वो हर आपकी एक्ट पर सपोर्ट करता है,
ना आपको वो बताना चाहता है कि ये बात जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, ना आपको वो ये कहना चाहता है कि जो बात आप सोच रहे हैं वो एकदम बढ़िया है। तो जो यूनिवर्सल पावर है वो आपके उसी दोस्त की तरह है जो आपके साथ तो रहेगी, आपके काम तो आएगी, पर आपको कभी बताएगी नहीं, आपको कभी क्रिटिसाइज भी नहीं करेगी और आपको कभी जज भी नहीं करेगी। बस वो आपकी वैल्यू चेक करेगी। तो यूनिवर्सल पावर विल ओनली चेक योर वैल्यू, आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपको एक्सपीरियंसेस आपके जो हैं कम ज़्यादा छोटे मोटे अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते जाएंगे। सो बहुत अच्छी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी जो मैं पढ़ना चाहूँगी। I am willing to release that belief and to affirm for myself that love is everywhere and I'm loving and lovable. अगर आपकी वैल्यू ये है तो आपके आसपास के अनुभव और यूनिवर्सल पावर आपके एक्सपीरियंसेस को ऐसे ही डिज़ाइन करेगी, इसी विचारधारा के इर्द गिर्द डिज़ाइन करेगी, बिना आपको ये बताए कि आप खराब सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। इसका जो अगला पैराग्राफ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बताता है कि मोस्ट ऑफ अस हैव फूलिश आइडियाज अबाउट हु वी आर एंड मैनी मैनी रिजिड रूल्स अबाउट हाउ लाइफ ऑट टू बी लिव्ड। हमें से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम ऐसी लाइफ जीते हैं जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, और हमें उन बिलीफ सिस्टम्स को कभी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम कभी ये नहीं मानते कि जो हम मानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि मैन डोंट क्राई, अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम आपका है, और विमेन कांट हैंडल मनी, अगर ऐसा भी बिलीफ सिस्टम आपका है, तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। अब ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, अब हमको ये पता नहीं चलेंगे कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। हमारी पूरी लाइफ इसी तरीके से डिज़ाइंड है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो आप मुझे सवाल करेंगे कि ऐसा भी क्यों। इसी तरीके से मैंने लाइफ जी है और लाइफ इसी तरीके से होती है। मैंने अपनी मम्मी को ये कहते सुना है, मैंने अपने आसपास के परिवार को ऐसा कहते हुए सुना है, समाज को ऐसा कहते हुए सुना है। सो ये जो रिजिडिटी है, ये ही हमारी लाइफ को कम्प्लीटली डिटरमाइन करती है।